55 अफराद में से सिर्फ अकेला बचा। जी हाँ, ये कहानी है 23 नवंबर 1942 की दोपहर थी। जहाज कैप टाउन जनूबी अफ्रीका से सूरिनाम की तरफ जा रहा था। अचानक एक जर्मन यू बोट ने इस पर हमला कर दिया। वो हमला जहाज के सेंटर में जा लगा। सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरा जहाज मलबे समेत समुद्र की तह में चला गया। जहाज पर मौजूदा 55 अफराद से सिर्फ पूर्णम वो ही खुश नसीब या बदकिस्मत कह लो, वो जो जिंदा बचकर समुद्र की सतह पर आ सका। पूर्णम तकरीबन 2 घंटे तक पानी में हाथ पांव मारता रहा। इसे खौफ था कि डूबते जहाज का खिंचाव इसे भी नीचे ले जाएगा। आखिरकार इसे एक लकड़ी का तख्ता तैरता हुआ मिला। ये एक 8 बाई 8 फीट का चौकोना तख्ता था, जिस पर इसकी जिंदगी अगले 133 दिन गुजरने वाली थी। रफट पर इसे कुछ बिस्किट, थोड़ा सा पानी, 2-4 टार्च मिले, लेकिन ये सामान चंद दिन में खत्म हो गया। अब शुरू हुआ वो दौर जो किसी डरावने खौफ से कम न था। इसने टार्च की तारे निकालकर मछली पकड़ने के कांटे बनाए, बारिश का पानी जमा करने के लिए रफेट के कैनियंस का इस्तेमाल किया। जब कई दिनों तक मछली ना मिली तो वो परिंदों को पकड़कर इनका कच्चा गोश्त खाता और प्यास बुझाने के लिए इनका खून पीता। एक बार एक शार्क ने इसके तख्ते पर हमला किया। पूर्णम ने हिम्मत नहीं हारी। इसने एक आधी खाई हुई मछली को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और शार्क को तख्ते के ऊपर खींच लिया। इसने एक दांत सी जगह से शार्क के सर पर इतना वार किया कि वो वहीं पर मर गया। फिर इसने इसका पेट चाक करके इसका खून पिया ताकि जिंदा रह सके। तकरीबन 133 दिन के बाद 5 अप्रैल 1943 को वो ब्राजील के साहिल के करीब पहुंचा। वहां इसे 3 माहीगीरों ने देखा। वो इतना कमजोर हो चुका था कि इसका वजन 20 पाउंड कम हो गया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो अपने पैरों पर चलकर कश्ती से उतरा। बाद में बर्तानिया के बादशाह ने इसे 133 दिन का रिकॉर्ड कायम करने पर वो भी समुद्र में अकेला रहने के लिए एक मेडल नवाजा। राय नूरी ने इसके तजर्बे को अपनी ट्रेनिंग बुक में शामिल किया ताकि दूसरे जो मलाहों को सिखाया जा सके कि मौत के मुंह से कैसे जिंदा